मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोले देवादिदेव बड़े गांव के अतिशिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरु और विद्या सागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर कुमुद चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। चार प्रकार के परिणामों को लेके जीव इस संसार में भ्रमण करता है। पहला परिणाम अपन ने देखा, जिसके अंदर पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करता हुआ जीव अपने योग्य द्रव्य क्षेत्र काल को पाता हुआ, उस द्रव्य क्षेत्र काल का जब वो सदुपयोग कर लेता है तो उसे पुण्यानुबंधी पुण्य अपन एक नाम देते हैं। क्योंकि उसने पुण्य के उदय में जो कुछ पाया और पुण्य में ही उसने उसमें लगा दिया। मतलब चाहे उसे जीवन कुल मिला वो भी पुण्य के उदय से मिला, उसे मंदिर मिला तो उसने मंदिर में अभिषेक पूजन करके उसका उपयोग किया, उसे वैभव मिला तो उसने इस वैभव को चार प्रकार के दान इत्यादि में उसका उपयोग किया। उसको अगर संतान भी मिली तो अपनी संतान को भी उसने धर्मक बनाकर अपने धर्मात्मा जीवों की वृद्धि की। इसी प्रकार से दूसरे भावों के परिणामों को अपन ने देखा। जिस जीव ने पुण्यानुबंधी पुण्य से पाप का अनुबंध किया, मतलब उसने सारा वैभव सब कुछ पाया और वैभव इत्यादि पाने के बाद सारा का सारा पाप में ही खर्च कर दिया। पाप के अनुबंध, पाप के कमाने में ही जिसने सब कुछ लगा दिया, उसका नाम है पुण्यानुबंधी पाप। अपन ने उसके लिए एक दृष्टांत देखा कि जैसे कोई छात्र स्कूल में एडमिशन ले लेता है और एडमिशन लेने के बाद अगर वही छात्र अगर पास हो जाए अच्छे नंबरों से तो उसे एक अच्छी जॉब मिलने के चांस हो जाते हैं। ये कहते हैं पुण्यानुबंधी पुण्य। वही पुण्यानुबंधी पाप, मतलब वह एडमिशन तो ले रहा है लेकिन उसी खेल कूद करता हुआ फेल हो गया वो, मान लो, या एक आदि सप्लीमेंट्री ले आया, तो अपन कहते हैं ना कि इस जीव ने अपने पाप के उदय से, मतलब इसने पढ़ाई नहीं करके ये फेल को प्राप्त हो गया। मतलब पढ़ाई तो की, इसको एडमिशन तो मिल गया, लेकिन इसने खेल कूद में मतलब अपना जीवन गंवा दिया और ये कहीं भी पढ़ाई नहीं की तो इसका जीवन में से कुछ लाभ नहीं हुआ, इसे जॉब भी नहीं मिली और कुछ भी नहीं मिला। इस प्रकार से अपन ने इस बात को आगे के दृष्टांत से समझा। आज अपन समझेंगे कि पापानुबंधी पुण्य क्या होता है। मतलब पाप के उदय में उस जीव को इस संसार में कुछ नहीं मिला, दरिद्रता में पैदा हुआ, कुल भी उसका अच्छा नहीं मिला, वैभव उसके पास नहीं था, जिन न कुल मिल पाया न उसको अभिषेक करने का अधिकार मिल पाया, कुछ भी नहीं मिल पाया। ऐसा पाप के अनुबंध से उसका जन्म हुआ। देखो आप, ऐसे बहुत से हैं जिनको अपन ने देखा कि जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, पर्याय भी पाई तो किसकी, धीवर की, पर्याय भी पाई तो भील की,
भील की पर्याय पाकर उस जीव ने पाप के अनुबंध से जो पाप कमाया था उसने, उस जीव की पर्याय भील की मिली। उसे जैन कुल मिला, सच्चे देव सद्गुरु का कोई आश्रय नहीं मिला। जंगलों में उसने जन्म लिया, मांसाहार खाना सीखा, मांस शिकार करना सीखा, सब पाप के अनुबंध से देखो उसका जन्म कहाँ हुआ। लेकिन ऐसे जीव का भी कभी कभी ऐसा पुण्य फल जाता है तो पापानुबंधी पुण्य कमा लेता है, मतलब पाप का अनुबंध करता वो पुण्य का अनुबंध कर लेता है। जन्म तो पाप में हुआ, लेकिन उस जीव ने अपने पुण्य को ऐसा बढ़ा लिया कि पाप पीछे छूट गया और पुण्य उसके लिए आगे निकल आया। और उसके लिए सम्मान भी कहाँ हुआ, स्वर्गों में जाके उसका सम्मान हुआ। देखो धीवर की कथा सबको पता है, मृक्षेन धीवर की कथा, कि उज्जैनी नगरी के एक नदी के तट पे एक मृक्षेन नाम का धीवर रहता था। मृक्षेन नाम के उस धीवर का देखो पाप के उदय से कैसा मछली पकड़ने का काम उसके जीवन में उसे मिला। और कहाँ से, परिवार के खानदान के, सारा खानदान ही यही काम करता था, सारा परिवार यही काम करता था। वो मृक्षेन धीवर पाप का अनुबंध करने वाला, जब पाप के उदय में अपनी आजीविका चलाने के लिए मछली पकड़ने का काम करता था, मछलियों से अपना जीवन यापन करता था। उसके जीवन में कैसा पुण्य का उदय आया कि उसे एक बार ऐसे मुनि महाराज के दर्शन हुए। ऐसे यशोधर नाम के उसे मुनि महाराज के दर्शन हुए। वन के अंदर वो बैठा हुआ सोच रहा है कि ये कौन है, और देखते ही देखता है कि वहाँ पर बड़े बड़े व्यक्ति उन मुनि महाराज के दर्शन करने पहुँचे हैं। वहाँ के नगर के सेठ, नगर का राजा, नगर के बड़े बड़े सेना मंत्री सब उनके मुनि महाराज के दर्शन करने पहुँचे। भव्य पूजा सबने की मुनि महाराज की, और मुनि महाराज की पूजा इत्यादि करने के बाद निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरुवर हमें कुछ उपदेश दो। तो मुनि महाराज ने सबके योग यथा योग उपदेश दिया। सबने मुनि महाराज के उपदेश से कुछ ना कुछ नियम इत्यादि ग्रहण किए। ये धीवर बहुत दूर से उस कार्य को देख रहा है, और धीवर का अब देखो कैसा पुण्य उदय में आने वाला है। कोई ऐसा साथी से उसका पुण्य उदय में आने वाला है कि वह धीवर जब उन मुनि महाराज के चरणों में दूर से बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कि ये सब जाएं तो मैं अब निकट में पहुंचूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोगों के सामने मैं निकट कैसे जाऊं। और जब लोग सब दर्शन करके अपने अपने स्थान पे चले गए तो मृक्षेन धीवर बड़े संकोचित भाव से यशोधर मुनि महाराज के चरणों में पहुंचता है, प्रणाम करता है, निवेदन करता है, और मुनि महाराज से कहता है कि हे मुनि महाराज आपने सबको सब कुछ दिया, मुझे भी आप कुछ दे दो। क्योंकि उसे लगा कि इन्होंने सबको पुण्य बढ़ाने वाली कुछ ऐसी वस्तु जरूर दी है जिससे ये सेठ बने, सबको कोई ऐसा मंत्र या कोई ऐसी बात जरूर दी है जिससे आज ये राजा बना था, ये राजा बना है, ये सेठ बना है, ये सेनापति मंत्री बना है। तो मुझे भी कोई ऐसा आप प्रदान कर दें कि मेरा भी कल्याण हो जाए, मैं भी कुछ अच्छा बन जाए। इस भाव से मुनि महाराज के चरणों में पहुंचा। मुनि महाराज भी कितने दयालु, उनने पूछा कि हे धीवर तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि मैं मुनि महाराज ने पूछा कि तुम कौन हो, क्या करते हो। जब उसने बताया कि मैं एक धीवर हूँ और मैं मछली पकड़ने का काम करता हूँ, मेरा जीवन यापन मछली से चलता है, तो धीरे से पूछते हैं मुनि महाराज क्या छोड़ सकते हो। नहीं महाराज मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरे तो जीवन का सवाल है। तो देखो मुनि महाराज बड़ी दया से कहते हैं कि एक काम करो, तुम कम से कम एक मछली का त्याग कर सकते हो, ये हो सकता है। बड़े सोच विचार के सोचता है कि एक मछली में क्या है, एक मछली तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोड़ दूंगा एक पहली मछली। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं। मुनि महाराज के मन में समझ लिया था कि इसकी आयु अब ज़्यादा शेष नहीं है। देखो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के अंदर कैसी दया का भाव, समझ लिया कि एक छोटा सा नियम भी इसके जीवन को बहुत ऊंचा ले जाएगा।
और महाराज ने उसको एक छोटा सा नियम दे दिया, और उसे भी नहीं पता था कि ये नियम मेरे कल्याण के लिए हो जाएगा। उसने सोचा कि कोई बात नहीं, अब मुनि महाराज की बात टालना ठीक नहीं, चलो कुछ ज़्यादा नहीं तो इतना तो ले ही सकते हैं। लेकिन जेनी होते तो जेनी 50 बार सोचते। अभी किसी जेनी से कह दो कि पहला ग्राहक आएगा, तुम उसका मुनाफा मंदिर में डाल देना, वो 50 बार सोचेगा, 50 बार हाँ ही नहीं भरेगा। क्यों? क्या मालूम कितने लाख का आ जाए, कितने करोड़ का आ जाए। जेनी 50 प्रश्न कर लेगा। देखो वो उसकी श्रद्धा इतनी अकाट्य श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा उसकी। उसने कहा नहीं, मुनि महाराज ने कह दिया है तो मैं तो करूँगा। मुनि महाराज कह दे रात्रि भोजन छोड़ सकते हो तो अभी पसीना आ जाए, बनियों को पसीना आ जाए। महाराज रात्रि भोजन, चलो कोई बात नहीं, अन्न छोड़ दो। अन्न में ठीक है महाराज, 12 बजे बाद नहीं खाएंगे। 12 बजे, अब वो कह रहा है 12, अब सौदेबाजी पे उतर आया वो। फिर महाराज कह रहे नहीं नहीं 8 बजे, नहीं नहीं महाराज 11 बजे। फिर ऐसे सौदेबाजी करके जब जाके उसका सौदा पनपता 9 बजे, 8, 9, 10 बजे तक। मतलब वो भी सोचता है कि महाराज को पहले 12 से शुरू करो, फिर महाराज इधर से शुरू करेगी। अब देखो बनियागिरी हो रही है यहाँ पर। नहीं, ऐसा ये ना ये देवसाद गुरु की श्रद्धा है ही नहीं। श्रद्धा आप सच्ची देवसाद गुरु की श्रद्धा, आप सम्यक दर्शन की चर्चा करते हो और सच्चे देवसाद गुरु की श्रद्धा प्रश्न खड़ा करते हो। देखो उस दीवर की, जिसका तो जीवन उसी पे टिका हुआ, जिसका जीवन अगर वो मछली नहीं पकड़ेगा जीवन उसका संकट में पड़ जाएगा, भोजन नहीं होगा। तुम्हारे दुकान पे ऐसा तो है ही नहीं कि एक ग्राहक आएगा और उसका तुम्हारा भोजन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है ना। तुम्हारा जीवन तो चल सकता है, लेकिन फिर भी अगर इतनी ही अगर श्रद्धा रखते हो तो कम से कम इतना नियम ले लेना कि पहला ग्राहक जो भी आएगा 1 रुपये का आएगा तो उसका जो मुनाफा होगा, मुनाफे की कह रहा हूँ, तुमसे उस ग्राहक के पैसे के डालने की नहीं कह रहा, ये कह रहा हूँ कि जो तुम्हें प्रॉफिट हो, 100 रुपये की चीज़ बेची और मान लो तुम्हें 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये प्रॉफिट हो, वो 10 रुपया भगवान की जिनालय के लिए होगा, भगवान के लिए डालूंगा, ये नियम ले लो। फिर वो 1 रुपये का हो, 100 रुपये का हो, पहला ग्राहक अगर इतनी श्रद्धा रखते हो, तुम सोचते हो कि मैं धीवर से बढ़ के भी हूँ, मैं धीवर नहीं हूँ, मैं तो जैन हूँ, जैन कुल में जन्मा हुआ हूँ। तो आज नियम ले लेना कि अगर मेरे गुरु ने कहा है तो मैं पहला ग्राहक जरूर नियम से उससे होने वाला प्रॉफिट को देवसास गुरु के लिए ही दान में दूंगा। बस इस प्रकार का ले लेना। अब आगे घटना सुनो। जब मृगसेन धीवर ने उस दिन पहली मछली, क्या नियम लिया, जो भी जाल में पहली मछली आएगी उस मछली को मैं अपने लिए नहीं लूँगा और उसको वापस उस जल में छोड़ दूंगा जिंदा, उसे नहीं ले जाऊंगा अपने घर। ऐसा नियम करके महाराज ने भी उसे बड़े अच्छे से नमोस्तु का आशीर्वाद देते हुए बड़ा उसको आशीर्वाद दिया। और वो पहुंचा, जैसे उसने जाल डाला, जाल डालते ही देखो, अब नियत तुम्हारी देखना, उसकी नियत में और तुम्हारी नियत में फर्क देखना। पहले ही जाल डालते इतनी बड़ी मछली फंस गई, इतनी बड़ी मछली फंस गई जो आज तक नहीं फंसती थी। उसको देखो, पुण्य भी देखो उसका कैसा, आज तक नहीं फंसी ऐसी मछली। आज तक छोटी छोटी मछलियों के लिए तड़पता था, आज इतनी बड़ी मछली फंस गई पहली बार में, और इतनी बड़ी मछली फंसी। उस मछली को जैसे उसने थोड़ी देर में निकाला तो इतनी बड़ी मछली उसने देख के ही दंग रह गया कि मेरे जीवन में पहली बार तो मछली आई और पहली मछली चढ़ने का नियम है। अब तुम बनियागिरी मत करना कि तुम्हें 1 करोड़ का आ गया तो आज महाराज अगला ग्राहक का अनुभव डालूँ, ये नहीं डालूँ, ये मत करना। शिक्षा लेना उस धीवर से। उस धीवर ने, अब देखो उस धीवर की बुद्धि भी देखो कितनी, उस धीवर ने उस मछली की पूंछ में एक चिंदी बांध दी अपनी, कि अगर ये दोबारा आए तो मुझे इससे लेना नहीं। देखो उसकी कितनी नियत, कितनी साफ, उसके अंदर व्रत के प्रति कैसी भावना, कि उस मछली की पूंछ में पीछे एक चिंदी बांध दी निशानी के तौर पे, कि अगर ये दोबारा आ जाए तो इसको पकड़ना नहीं है, आज नियम है इसको छोड़ने का अपने। देखो, और तुम महाराज वो ग्राहक दोबारा आ गया, मैं क्या करता, मैं पहली बार आया था तो नहीं लिया मुनाफा, अब दोबारा भी मुनाफा नहीं लूँ क्या उस ग्राहक से, या मैंने उस मुनाफे में डाल दिया बस। तुम तो बनियागिरी कर देते,
तुम तो और कहते थे कि भैया पहली बार आया तो एक काम कर, तू कम से कम सौदा ले ले, बाकी का तो 1 घंटे बाद ले लेना। तुम होते तो क्या करते? सही बताओ, यही करते थे। तुम क्या करते? वो आया, मान लो उसने कहा कि सेठ जी सौदा लेना है, मुझे सेठ जी सामान चाहिए। कितने का सामान चाहिए? कि सेठ जी तो 1 लाख का चाहिए। जो कि एक काम करा, अभी तो 2,000 का ले ले, और 1 घंटे बाद बाकी का ले लेना तू सब, तो मेरा नियम भी पल जाएगा और तेरा काम भी जाएगा। तुम अपनी चतुराई से बाज नहीं आओगे। धीवर से सीखो, धीवर से। वो धीवर उस चिंदी को बांध दिया और दोबारा उसने, और देखो कहाँ जाल डाला, वहीं नहीं डाला, अब थोड़ा 100 कदम आगे बढ़ गया उसने, और उसने जाल को डाला। वो देखो पुनः वो मछली पुनः फंसी। उसने कहा अरे ये तो वही मछली आ गई, पुनः छोड़ दिया। ऐसे 5 बार जाल को डालने के बाद 5 बार मछली छोड़ दी उसने। शाम संध्या हो गई, अंधेरा होने लगा। उसने कहा आज तो भाग्य में मछली नहीं है। कोसा नहीं उसने मुनि महाराज को। अब यहाँ और देखो, कोसा नहीं उसने मुनि महाराज के बारे में बुरे भाव नहीं करे, किसके गले पड़ गए सुबह सुबह, किसका नियम ले लिया, भूखे और मरने की नौबत आ गई। तुम कहते तो और कर लो धर्म, तुम होते तो जरूर यही कहते कि और करो धर्म, और मान लो मुनि महाराज की बात। जाओ, तुम्हारे घर वाले नहीं कहते कभी कभी, जाओ मंदिर में बैठे रहो, मुनि महाराज देंगे खाएंगे को तुमको, मुनि महाराज दे देंगे तुमको, मुनि महाराज के पास ही रहो, मुनि महाराज की सेवा ही करते रहो हमेशा ही है। ऐसे लॉकडाउन में भी आकुलता हो रही है लोगों के मन में, घर में वहाँ जाके बैठा है वहाँ जाके बैठा है, घर को कोई नहीं देख रहा। सोचो, हो रही है आकुलता, हो रही है लोगों के मन में। ऐसे आकुल व्याकुल परिणाम होते हैं। जब मुनि महाराज का मतलब कोई अगर बिहार करने चले जाए किसी का लड़का हम लोग के, तो देखो कितनी गालियाँ पड़ती उसको। तू अकेला ठेका ले रखा है तूने, मुनि महाराज बड़ा धर्मात्मा बना है, बस मुनि महाराज को छोड़ने का तीव्र ही काम है, बस इतनी गालियाँ पड़ती। जब वो दोबारा आता कि महाराज क्षमा करना, अब मैं नहीं आऊँ। क्या हो गया? महाराज पिताजी ने ऐसे ऐसे शब्द कहे, ऐसे ऐसे शब्द कहे कि पूछो ही मत महाराज, आज तो रोटी खाना, अब मैं शब्द नहीं बोल रहा हूँ, क्या हो गया रोटी खाना मुश्किल हो गया महाराज आज तो घर में, बड़ी मुश्किल से। आज धीरे धीरे करके वो मृगसेन धीवर जब घर पहुंचा, घर पहुंचने पर उसकी पत्नी ने जब दरवाज़ा खोला और पूछा क्या लाए हो, तो उसने कहा आज मेरे एक नियम था, एक नांगा बाबा मिल गए थे उनसे, तो कि जा उस नांगा बाबा के पास रहे, जा वो देगा खाने को। और उसने दरवाज़ा लगा लिया। मृगसेन धीवर वहीं रात्रि विश्राम करने लगा, और उसी वृक्ष के नीचे एक सर्प उसी कोटर में रहता था। रात्रि में निकला और उसको डस लिया। देखो कितनी आपत्ति। अब धर्मात्मा पे आपत्ति देखो, पहले कोई आपत्ति नहीं, जब तक धर्मात्मा नहीं था वो, तब तक कोई दिक्कत नहीं, कोई आफत थी नहीं उसको। बढ़िया मछली पकड़ता था, परिवार के भोजन करता था, अंदर सुख से सोता था। और जब से उसने नियम लिया, जब से धर्मात्मा बना, आफत ही आफत। एक मछली नहीं आई, मछली नहीं आई, भूखे रहे। एक दूसरी आफत, तीसरी आफत पत्नी ने कह दिया, दरवाजा लगा दिया, बाहर सो रहे हैं, ठंड में ठुठुर रहे हैं, बाहर पड़े हुए। तीसरी आफत, चौथी आफत सर्प और काट लिया, जीवन और चला गया। अब बुलाओ धर्म कर लो, अब सोच लेना धर्म करना है कि नहीं, निर्णय ले लेना जरा, आप धर्म करना है कि नहीं करना अपने को। हाँ, धर्म करना इतना सहज नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं महाराज धर्मात्मा ही दुखी क्यों है, धर्मात्मा ही दुखी क्यों दिखते हैं संसार महाराज जी, जो है पापात्मा क्यों नहीं दुखी देखते। अब देख लो, धर्म करना के निर्णय ले लेना, लेकिन निर्णय लेने से पहले पूरी घटना सुन लेना। अब इधर जैसे ही उसके प्राणांत हुए और एक ऐसे ऐसे सेठ के यहाँ उसका जन्म हुआ, ऐसे सेठ के यहाँ जन्म हुआ, और उसका नाम भी क्या रखा गया है, कितना सुंदर नाम रखा उसका, जीवनधर। जीवनधर उसका नाम हुआ। जीवनधर के नाम से जीवन धराती थी, जीवनधरा, जीवन को देने वाला, जो जीवों को प्रिय हो, ऐसा उसका नाम हुआ। पापानुबंधी पुण्य इसको कहते हैं। पाप के अनुबंध से तो ऐसी जगह जन्म हुआ, और पुण्य का ऐसा अनुबंध उसके जीवन में हुआ कि जन्म हुआ तो सीधा ऐसी जगह चक्रवर्तियों का वैभव जैसा जन्म हुआ। और सुनना उसकी घटना भी, आगे पढ़ लेना, आज तो इतना ही बता रहा हूँ कि 5 बार मृत्यु के मुख से वो कैसे निकला।
उसका जीवन कितना सुंदर था। वैसे आप लोगों ने ये घटना सुनी होगी, लेकिन इससे शिक्षा लेना, पापानुबंधी पुण्य क्या होता है, पापी होता हुआ भी पुण्य से कैसे अनुबंध कर लेता है, पुण्य कैसे कमा लेता है। तो इस घटना से शिक्षा लेना कि हम अपने जीवन में ऐसा पुण्य कमा सकें। एक धीवर भी हमसे श्रेष्ठ हो सकता है, एक धीवर भी आपको पीछे छोड़ सकता है। आप ये मत सोच लेना कि जैन कुल में हमने जन्म ले लिया तो हमें ठेका हो गया, हमें स्वर्ग जाने का। ये निर्णय मत कर लेना, ये निर्णय तुम्हारा गलत हो जाएगा। तुम अगर ऐसा निर्णय कर रहे हो कि मैंने जैन कुल में जन्म ले लिया है, मैं अब नरक नहीं जाऊंगा, मैं अब स्वर्ग ही जाऊंगा, तो ये तुम्हारा भ्रम है, इसको छोड़ देना। ये हो नहीं सकता जब तक तुम उसका अनुबंध नहीं समझ लोगे कि जैन कुल में जन्म लेने का मेरा अनुबंध क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मैं जैन कुल में मुझे मिला कैसे है। देखो, इस धीवर की घटना से सोचना कि उस धीवर को जैन कुल मिला कैसे। अब देखो, तुम अपना पूछते हो ना, हमें जैन कुल कैसे मिला। इस धीवर से शिक्षा ले लेना कि इस धीवर ने इतनी आपत्ति उठाई है तब जाके उसे जैन कुल मिला है। अब तुम्हें जैन कुल भी ऐसी ही आपत्तियों से निकलने के बाद मिला है, तुमने ऐसा पुण्य कमाया है। तो जैन कुल के इस स्वाभिमान को समझना, पुण्यानुबंधी पुण्य को समझना। तो आप पापानुबंधी की पुण्य की घटना आपको बताई, कल ऐसी चर्चा करो आप उनसे, पापानुबंधी पाप क्या होता है इसके बारे में अपन समझेंगे। अपना जीवन अच्छा बने, इस विधान करते रहना, इस विधान को पापानुबंधी पुण्य समझना कि अगर कोई पाप के उदय में तुम्हें रोग इत्यादि हुआ है, कोई संकट आया है, तो ये तुम्हारे पुण्य का अनुबंध कराने वाला होगा। ऐसे अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति कर लेना। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।